तो ठीक है, कोरोना की क्लासेस होंगी। चलो आज पढ़ते हैं पैनक्रियाज। अब जीआईटी में लगभग हमारे लगभग सारे टॉपिक्स हो गए हैं, लेकिन आज पढ़ लेते हैं पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या होता है, ठीक है, बॉडी में क्या फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, वो देखते हैं। ये स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस सर। ओके फाइन। तो देखो, यहाँ पर हमें इसमें पेनक्रियाज नहीं दिख रहा है, आगे से नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको पीछे से देखोगे ध्यान से, पीछे से भी ढंग से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो ये क्या है, दिस इज पेनक्रियास। ओके, दिस इज पेनक्रियास। अब इसको अगर हमें ढंग से देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको हाइड कर देते हैं, लिवर को भी हटा देते हैं, ठीक है, फेड कर देते हैं। तो अब दिख पा रहा है सबको पैनक्रियास क्या होता है? ओके, और थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। तो अगर आप पैनक्रियास के पास वाला स्ट्रक्चर देखो तो ये क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है। और पैनक्रियास दिख कैसा रहा है, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये शेप कुछ इस तरह का है, इस तरह का, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये किस तरह का शेप है इसका, जे शेप्ड है। जी सर। दूसरा क्या है, पैनक्रियाज होता कहाँ पर है, होता कहाँ पर है ये, इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि इसको हम नॉर्मली क्या हो सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या होता है, बच्चों को, बाकी लोगों को मैं ऐड कर दूं, जस्ट अ मिनट। ओके, फिर से देखते हैं। अब देखो, इस स्ट्रक्चर में हमें पैनक्रियाज कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लीवर को हटाना पड़ेगा और स्टमक को हटाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि स्टमक के पीछे होता है, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से तो इसका स्टमक का इम्प्रेशन है पीछे। ओके, अच्छा, और पैनक्रियास का लोकेशन अगर आप देखो तो कहाँ पर है, स्टमक के जस्ट पीछे। तो कौन से एरिया में होगा ये, एपिगेस्ट्रिक में या अम्लाइकल में या हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में? अगर हम 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये हाइपोगेस्ट्रिक से। होगा किसमें, एपिगेस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। और थोड़ा पार्ट कहाँ जा रहा है, थोड़ा पार्ट जा रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। तो ये हो गई उसकी लोकेशन। अब इसको और थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। स्टमक को भी हमने हटा ही दिया, अब ये आ गई पैनक्रियाज। अगर आप पैनक्रियाज देखो, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसे जे शेप, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो कुछ इस तरह का होगा, ध्यान से देखो इसको। ओके बच्चों, आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लिया करो। तो ये होता कैसा है, जे शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल स्पाइन के पास में होता है। और इसके पीछे क्या होती है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? अगर आप पीछे से देखो तो ये क्या है, किडनी, ठीक है।
तो रीनल के आसपास होगी ये। ओके, ये बीच में स्पाइन है और ये भी किडनी है। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है, ये क्या है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखोगे तो ये जो पैनक्रियाज है वो ओपन हो रही है किसमें, इसको हम ध्यान से देखने के लिए इसको हटा देते हैं, कोलोन को, इसको फेड कर देते हैं, इसको भी फेड कर देते हैं। ठीक है, तो अब कुछ चीज आपको दिख रही है क्लियर, कि ये जो पैनक्रियाज है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एरिया में सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ रहा है। तो पैनक्रियाज क्या होता है, एक डक्ट होती है, इसके अंदर क्या होती है, एक डक्ट। ठीक है, और वो ओपन होती है किसमें, पैनक्रियाज में, जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, मोटा मोटा पैनक्रियाज होता क्या है और कैसी दिखती है हमें। ओके, क्लियर है ये चीजें, अगर ये चीज क्लियर है, ओके, 3D अगर क्लियर है बहुत अच्छे से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये क्या है, ये ऑर्गन जो है ये क्या है, ये ग्लैंड है या नहीं है, डेफिनेटली इट इज अ Yes, ग्लैंड। sir. ठीक है, चलो तो शुरू करें आज की क्लास। बच्चों, आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो, ठीक है, आपके कारण बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है। चलो, अब इसी को फिर से हम एक डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं पेनक्रियास को। तो अभी तक हमने क्या देखा था, 3D व्यू देखा था, ठीक है। अब दिस इज, ये है मेनली पेनक्रियास। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा, Yes, तो sir. पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो हमने क्या बोला था कि ये स्टमक के जस्ट पीछे है ना, ठीक है, जस्ट पीछे है। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, एपिगेस्ट्रिक, एपिगेस्ट्रिक रीजन। ओके, लोकेशन हो गई। दूसरी चीज पेनक्रियाज में क्या इंपॉर्टेंट है, कि ये क्या है, ग्लैंड है, इट इज अ ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंड मेनली कौन सी होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन भी होती है। अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर आप पेनक्रियाज को ढंग से देखो, बिल्कुल सिंपल से, तो पेनक्रियाज इस तरह का दिखेगा हमें, ठीक है, इस तरह का दिखेगा। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें स्टमक को रिमूव कर दिया है। अब मैंने क्या बोला था, ये कैसा है, जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूं, तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का, इस तरह से टेढ़ा कर देता हूं, तो इट विल लुक लाइक दिस। यस और नो, Yes, यस, sir. ठीक है। तो ये डिप्रेशन हो गया, और ये पार्ट हो गया ये ऐसा, और ये पार्ट हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अगर आप इस सेकेंड डायग्राम को ही ध्यान से देखो, तो इस डायग्राम में क्या है, ऊपर से ये क्या आ रहा है, ये क्या थी, कॉमन हेपेटिक डक्ट, हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसमें क्या मिल रहा है, गॉल ब्लैडर से आने वाला डक्ट मिल रहा है, जिसको हम क्या कह रहे थे, सिस्टिक डक्ट।
ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों आते हैं और ध्यान से देखो इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों आकर के ये इस डक्ट में मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। और ये जो डक्ट होती है इसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक। है। पैनक्रियाटिक डक्ट। तो मेनली क्या होता है, ये जो डक्ट होती हैं ये किससे कनेक्ट होती हैं, लिवर से, ठीक है, लिवर से। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, फर्स्ट डायग्राम में, तो आपको देखो लिवर से ये दो डक्ट नजर आ रहे हैं। ये हो गई राइट हेपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये लिवर से बाहर निकली तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट है ना, जो गॉल ब्लैडर से आ रही, और ये दोनों मिल करके पैनक्रियास की डक्ट से जुड़ जाती हैं, ठीक है। सपोज ये है पैनक्रियास, ये पैनक्रियास की डक्ट है, तो इससे मिल जाती हैं, इससे मिल जाती हैं, तो फिर ये आ जाती है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है, ठीक है। अब जब ओपन होती हैं तो यहाँ पर इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। अभी ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। ओके। अच्छा, अगर आपने इस पैनक्रियास को ऐसे कट कर दिया, यहाँ से सेकेंड फिगर को आपने, यहाँ से, ये सपोज आपके पास एक नाइफ है, ठीक है, आपके पास एक नाइफ है, चाकू इस तरह की होती है, ये स्टैंड है, यहाँ पर आपके हाथ है, आपने इसको ऐसे बीच से कट कर दिया, क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया, तो आपको ये वाला फिगर दिखेगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज कट सेक्शन, कट सेक्शन किसका, पैनक्रियास का, ठीक है। तो जब आप कट सेक्शन देखते हो तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको अंदर से क्या दिख रहा है, कुछ हॉलो हॉलो सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है। एक्चुअली ये इतना हॉलो नहीं होता है, ठीक है। बस हमें क्या याद रखना है कि ये बेसिकली एक पतला सा इतना ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूब टाइप की होती है। और जो भी ट्यूब होती है उसको हम क्या कहते हैं, डक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, आसपास जो होते हैं, आसपास क्या होंगे, सेल्स होंगे, आसपास यहाँ पर सेल्स होंगे, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स आपस में जुड़ते हैं पैनक्रियास से, ठीक है। ओके। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूं इसी डायग्राम को, तो मुझे कुछ इस तरह का दिखता है। ये हो गई हमारी डक्ट, छोटी सी पतली सी, दिस इज आर डक्ट, और इसमें कुछ इस तरह की ओपनिंग्स होंगी, 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 ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट होती क्या है, ये समझ में आ गई। अब यही डक्ट ये क्या करती है, ऊपर से, कहाँ ऊपर से क्या आ रहा था, कॉमन माइल डक्ट, है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ जाती है। ओके। खैर, इतना समझ में आ गया कि एक पैनक्रियास के अंदर एक डक्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके। ये सारी एबनॉर्मेलिटीज हैं बेटा, ये पैनक्रियास में सिस्ट टाइप का डेवलप हो जाता है जिसको हम स्यूडोसिस्ट कहते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये जो डायग्राम है, लास्ट फिगर का ये जो डायग्राम है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये पैनक्रियास दिख रही है, ठीक है। ये हमें क्या दिख रही है, पैनक्रियास। और जो अभी मैंने बताया था ना, ये देखो, ये इस तरह का मेन मेन डक्ट है,
और मेन डक्ट में हमें क्या दिख रही है, कुछ ओपनिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। तो ये कैसे दिखते हैं, हमें कांटेदार स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, और ये ओपन हो जा रही है किसमें, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। और ये क्या है, ये अगर आप पेनक्रियास को देख रहे हो फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड, ओके। बच्चे को ऐड कर लेते हैं, डॉक्टर नुसरत को भी। ओके फाइन। तो ये क्या था, दिस इज, अगर आप इसको देख रहे हो फ्रॉम आउटसाइड, और ये क्या है, अगर आपने पेनक्रियास को क्या कर दिया, कट कर दिया। सो दिस विल बिकम आवर कट सेक्शन, कट सेक्शन, ठीक है। इसी चीज को 3D व्यू में एक बार और देख लेते हैं, इसी को ही 3D में एक बार और देख लेते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आ, हमारी, पहले हम नॉर्मल जीआईटी रख देते हैं। ओके, ये फीमेल में अगर आप देखो तो फीमेल में हमें भी इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अगर आप आइसोलेट कर दोगे, जस्ट अ मिनट बेटा। हम्म, हम्म, ओके, ये फीमेल में हम देख रहे हैं 3D स्ट्रक्चर में। इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये है हमारी पैनक्रियास, ठीक है। ये है हमारी पैनक्रियास, एपिगेस्ट्रिक रीजन में होती है, पीछे से हमें कुछ इस तरह का दिखती है, ओके। किडनी के ऊपर होती है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में होती है, ठीक है। और पीछे स्पाइन होती है। तो ये मोटा मोटा समझ में आ गया पैनक्रियास के बारे में। दिखती कैसी है, जे शेप्ड दिखती है, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियास के बारे में फटाफट। सो व्हाट इज पैनक्रियास, ठीक है। हमने क्या बताया अभी, हमने स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, जे शेप। तो फटाक से हमने लिख दिया क्या, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। होता कहाँ पर है, अगर आपसे कोई पूछे लोकेशन, हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइज इन एपिगेस्ट्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन एंड प्लस, कौन से हाइपोकॉन्ड्रियम में होगी, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, पेनक्रियास ग्लैंड है, क्या है, ग्लैंड। इसका क्या मतलब है, इससे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। अब ये क्या थी, एंडोक्राइन भी होती है, एंडोक्रीन ग्लैंड, और एक्सोक्रीन ग्लैंड भी होती है। अब एक्सोक्रीन ग्लैंड का क्या मतलब होता है कि जो भी इससे सिक्रीट होता है वो एक्ट करता है कहाँ, बाहर। और एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है, जस्ट ऑपोजिट। तो ये क्या करती है, ये बेसिकली क्या करती है, सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम, ठीक है। क्या करती है ये, कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। और पेनक्रियास क्या करती है, कुछ हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती है, ओके। तो कुछ हॉर्मोन्स और कुछ एंजाइम्स इसको सिक्रीट करती है पेनक्रियास। अब वो बॉडी में जाते हैं और फंक्शन करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं वो हम देखेंगे आगे। अगर हम इसको देखें,
तो ग्रॉसली अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो ये कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर। 12 से 15 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये 12 से 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। दूसरा, विड्थ, चौड़ाई अगर देखें तो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती, सिर्फ 3 से 3.5 सेंटीमीटर या फिर 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ओके। अगर मैं बात करूं इसकी वजन की, तो खुद ही सोचो आप लोग, बहुत ज्यादा हैवी तो है नहीं, है ना? लिवर के जितनी या ब्रेन के जितनी छोटी सी है, तो 80 से 90 ग्राम की होती है। सो 80 टू 90 ग्राम। सिंपल। ओके। अब हमने बता दिया था कि ये क्या है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो कोई भी स्ट्रक्चर होता है जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना? उसको विल डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट पार्ट। तो ये दिखती कैसी है? हल्की पीली पीली सी है, और इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये क्या हो गई? जे शेप्ड हो गई। अब क्या होता है इसमें, जो ये इस तरह का छोटा सा पोर्शन निकला होता है, ठीक है? तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पूंछ कैसी होती? पतली या मोटी? पूंछ, टेल, पतली होती है या मोटी? ऑब्वियसली पतली होती है ना? तो ये क्या है? टेल। सिंपल। इसके बाद मेजर पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? बॉडी का। सो ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया बॉडी। ओके। अब किसी की पूंछ है, किसी की बॉडी है, तो उसका क्या होगा? हेड भी होगा और उसकी गर्दन भी होगी, है ना? तो ये जो नैरोएस्ट पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं नेक, गर्दन। ओके। और ये पार्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हेड। सो इट हैज गॉट मेनली 4 पार्ट्स: हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ठीक है। तो हेड का ही क्या होता है, एक हेड इतना बड़ा तो है, लेकिन हेड में भी क्या है, एक नीचे की तरफ कुछ प्रोसेस टाइप का निकला हुआ है ना, ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, किसी को पता है? ओके। दिस portion is called as uncinate process. Uncinate process. तो ये चीज समझ में आ गई बेटा? It has got head, it has got neck, it has body and it has tail. सिंपल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को बेटा कोई डाउट? कुछ नहीं No, समझ sir. में आ रहा है? क्लियर है? अब अगर मैं देखूं इसको ध्यान से, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से बनाते हैं, पेनक्रियास को। ओके। कुछ इस तरह का था पेनक्रियास। अब क्या होता है, यहाँ से कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इस एरिया से। ठीक है। तो एक तो क्या होगा, आर्टरी होगी। दूसरा क्या होगा, वेन होगी। ठीक है। तो ये रेड वाली क्या है, आर्टरी। और ये वाली क्या है, वेन। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, उल्टा। तो अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगी। मुझे बेसिकली पेनक्रियास के पीछे देखना है। तो पेनक्रियास के अगर मैं पीछे देखूंगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा मुझे।
है ना। ये मैं बेसिकली क्या देख रहा हूँ, पीछे का व्यू देख रहा हूँ, है ना। मुझे बेसिकली ये पता करना है कि पैनक्रियास के पीछे क्या है। तो पैनक्रियास के पीछे एक तो हमने क्या देखी थी, एक तो हमने देखी थी कि स्पाइन है, दूसरा हमने देखा था क्या, किडनी है। लेकिन स्पाइन और किडनी के अलावा भी इसमें क्या होता है, कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि यहाँ से तो ये ड्यूडेनम आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है, ये आईवीसी होती है। ठीक है, मेजर वेन। और अगर आप पीछे देखो, पीछे से देख रहे हो ना, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक और वेन दिखती है। ठीक है, एक और वेन दिखती है, और इस वेन को क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। ठीक है, क्या देखते हैं, पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन बनती किससे है, स्प्लेनिक वेन से और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन हो गई, ये स्प्लेनिक वेन हो गई। अगर मैं इसको, इस स्ट्रक्चर को इस डायग्राम में देखता हूँ, तो इस डायग्राम में मुझे क्या दिखेगा, कुछ इस तरह की वेसल आ रही होगी। ठीक है, पीछे से आईवीसी इधर होगी, होगी। अगर मैं बिल्कुल पास बना दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, और एक ये वेव ऐसी आ रही थी। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसको हम ऐसा करते हैं, किसी डायग्राम से देखते हैं। ये देखो, अगर आप इस डायग्राम में देखो, तो मैंने यही डायग्राम एक्सप्लेन किया है अभी। और इस डायग्राम में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि ये देखो, ये क्या है, एक आर्टरी है ना, आर्टरी। और दूसरी क्या है, वेन। ठीक है, सिमिलरली इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। तो अनसीनेट प्रोसेस और नेक के बीच में से क्या निकलती है, एक वेसल्स निकलती है। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के जस्ट पीछे, मतलब इसको अगर आप काट दोगे तो इसके पीछे। ठीक है, डॉक्टर महिमा को ऐड करते हैं पहले। हम्म, तो पैनक्रियाज के अगर आप जस्ट पीछे देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से स्प्लीन आ रही होगी, स्प्लेनिक वेसल आ रही होगी। ठीक है, स्प्लेनिक वेसल आ रही होगी, और यहाँ से क्या आ रही होगी, वेन आ रही होगी। दोनों मिल करके पोर्टल वेन बनाते हैं। ठीक है, जो ऊपर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़नी, जितना हम समझ सकते हैं थ्री डी डायग्राम से, उतना ही हमें पढ़ना है। तो सबको पार्ट समझ में आ गए, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके, पेनक्रियास के। अगर पार्ट समझ में आ गए हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, पेनक्रियास की ही अगर हम बात करें, तो पेनक्रियास में आगे क्या होता है। सपोज ये है पेनक्रियास हमारी, ये है सपोज पेनक्रियास। ओके, अब क्या होता है, इसके ऊपर आगे इसके क्या होता है, स्टमक होता है। अभी हमने देखा, ये इस तरह से स्टमक होता है। ठीक है, डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर या तो आगे होंगे या पीछे होंगे। दूसरी चीज क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया था, कि स्टमक के बाद वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टमक के बाद वाला पार्ट को क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं ना बच्चों। Yes, sir. तो ये ड्यूडेनम होता है। ठीक है, ये ऐसे ड्यूडेनम जा रहा होता है, इस तरह से। अब थोड़ा सा ज्यादा दूर बना दिया है मैंने,
जो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है वो पेनक्रियास से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये हमने बता दिया था कि ये क्या है, ये होती है हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में। पेनक्रियाटिक डक्ट, तो जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो बेसिकली दो तरह की डक्ट होती है, दो डक्ट्स होती है। एक क्या होती है, एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, एक होती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, और दूसरी क्या होती है, मेन नहीं होती, तो वो क्या होगी, एक्सेसरी, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को छोड़ करके। तो जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो कहाँ से आ रही होती है, टेल से आ रही होती है, ठीक है। टेल से आ रही होती है और कहाँ तक जुड़ती है, हेड तक। मतलब अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ पेनक्रियास, है ना, और अल्टीमेटली क्या होती है, एंड्स कहाँ होती है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ओके, अब क्या होता है, ये जो डक्ट होती है, मेन डक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एनीबडी, इसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन, या फिर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है, ये कहाँ से आ रही होती है, ये बेसिकली अनसिनेट प्रोसेस से ऐसे आ रही होती है, ठीक है। और इसको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को क्रॉस करती है और ये भी ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है। ओके, तो अगर हम बात करें, ये हो गई हमारी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये हो गई हमारी एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, फाइन। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, अभी हमने बताया था, हेड से, अनसिनेट प्रोसेस से, ठीक है, क्रॉस करती है किसको, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और ओपन हो जाती है ये ड्यूडेनम में, ठीक है। ओके, इसी डक्ट को हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोराइनी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, डक्ट ऑफ सेंटोराइनी, ठीक है। अगर ये नाम नहीं याद रहे तो एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए कि दो डक्ट होती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ओके, अगर ये क्लियर है बेटा, तो हम ये देखते हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है ब्लड सप्लाई के, लेकिन थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए। तो देखो, हमने क्या बोला था कि इसके पीछे, पेनक्रियास के पीछे कौन सी वेन होती है, स्प्लेनिक वेन, यस और नो, यस ना। Yes, sir. तो आर्टरी भी क्या होगी, स्प्लेनिक आर्टरी। एक हो गया स्प्लेनिक आर्टरी, तो वीनस सप्लाई हो जाएगी यहाँ पर स्प्लेनिक वेन, ठीक है।
आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने अच्छे से बताया था। दूसरी चीज क्या थी, जब हम लोग स्टमक पढ़ रहे थे तो इसके बगल में क्या है, ड्यूडेनम। ये है ना ड्यूडेनम, दिस इज ड्यूडेनम। तो जो आर्टरी ड्यूडेनम को सप्लाई करती है वही पैनक्रियास को सप्लाई करती है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी, ड्यूडेनम को जो सप्लाई करती है वो क्या करती है, सुपीरियर पैनक्रियास, मतलब पैनक्रियाटिको और ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है। सिमिलरली जो वेन आती हैं वो क्या होती हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है। इसी तरह नीचे वाले पोर्शन को इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, और यहाँ पर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें ये याद रखना है कि जो आसपास के स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है वही पैनक्रियास को भी सप्लाई करेगी। तो ये हो गया हमारा ब्लड सप्लाई। ओके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमने क्या बोला था, ये जो पैनक्रियास है, हमने ये बोला था ये पैनक्रियास जो कुछ कुछ इस तरह की दिखती है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, एक तो टेल, एक बॉडी, है ना, और एक नेक, और बाकी हेड। सो ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, ये हो गया बॉडी, और ये हो गया टेल। अब क्या होता है, ये मेनली क्या करती है, अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, ठीक है, फंक्शन की बात करें कि पैनक्रियास क्या फंक्शन करती है, फंक्शंस, तो क्या करती है, एक तो ये हार्मोन सिक्रीट करती है, ये ग्लैंड हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, एक होता है इंसुलिन, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, और दूसरा होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो इंसुलिन होता है और ग्लूकागॉन होता है, ये दोनों क्या करते हैं, बॉडी में जो हमारी ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। कैसे, सपोज स्टमक में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट आया या ग्लूकोज आया, ठीक है, अब स्टमक में आएगा तो ड्यूडेनम में आएगा, ड्यूडेनम से क्या होगा, बॉडी में चला जाएगा। तो जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गए तो क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीट होगा, और इंसुलिन उसको क्या करेगा, जो भी ब्लड शुगर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। तो ये एक पैनक्रियास का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करती है, इट सिक्रीट वेरियस एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन, दूसरा काइमोट्रिप्सिन, Lipine, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक है। तो ये सारे एंजाइम सिक्रीट करती है। ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। लाइपेज फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन। ठीक है। तो जो भी स्टमक से जेजुनम में आ रहा है ना, या ड्यूडेनम में आ रहा है, वो क्या होता है, इस एंजाइम के साथ मिल जाता है, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके टेल टेल के बारे में, तो ये जो टेल वाला पार्ट होता है, ये वाला,
ठीक है। इसमें सेल्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये सिक्रीट करते हैं मेनली इंसुलिन। समझ में आ गया? ओके। और जो आगे वाला जो पोर्शन होता है, मेनली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली, लेकिन मेजर मेजर पोर्शन, और ये वाला जो पार्ट है, इससे हमारे सिक्रीट होते हैं बाकी एंजाइम। ओके, चलो 8:17 हो गया बेटा, काफी टाइम हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? वापस आते हैं हम जूम पर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को नहीं समझ में आया है? कोई ऐसा जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया है?